हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत 6G अलायंस के बारे में। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों में यूपीएससी ने जब से पेपर 3 में साइंस एंड टेक का सिलेबस पर्टिकुलरली डिफाइन किया है, तब से स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, कम्युनिकेशन सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे में भारत 6G अलायंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज पीटी में भी पूछा जा सकता है, बट मेंस के लिए ज्यादा स्कोप है इस क्वेश्चन का। तो आइए इसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्या टॉपिक है ये। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत 6G अलायंस लॉन्च किसने किया। ये लॉन्च किया है बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव है 6G के सेक्टर में इनोवेशन एज वेल एज टेक्नोलॉजी और लीडरशिप को डेवलप करना। यानी कि 6G की जो फील्ड है, हालांकि उसमें काफी अभी रिसर्च चल रही है, काम चल रहा है, तो बेसिकली उसमें क्या क्या नए इनोवेशंस आ सकते हैं, क्या क्या नए इनोवेशंस लाए जा सकते हैं, कैसे 6G टेक्नोलॉजी को और ज्यादा फ्रूटफुल बनाया जा सकता है हमारे यूज के लिए, एज वेल एज 6G टेक्नोलॉजी में लीडरशिप डेवलप करना। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर इनोवेशन होता है, रिसर्च होता है, तो किसी ना किसी को तो लीडरशिप ओन करनी ही पड़ेगी, किसी ना किसी को तो ये चीज आगे बढ़ानी ही पड़ेगी बेसिकली। तो इसीलिए भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। और बेसिक एम 6G टेक्नोलॉजी में इनोवेशन एज वेल एज लीडरशिप को डेवलप करना और उसे सपोर्ट करना। अब 6G अलायंस के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज, अकेडमिया एज वेल एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ लेकर आएगा। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि कंपनीज जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में रिसर्च एंड इनोवेशन पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स काफी कम है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कंपनीज कितना रिसर्च एज वेल एज डेवलपमेंट पर खर्च करती होंगी। और जब वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च नहीं करेंगे तो कोई भी इनोवेटिव आइडिया उनके पास आएगा कहां से? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो इसीलिए कंपनीज, इसके बाद अकेडमिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर अच्छी रिसर्च होती है, क्वालिटी रिसर्च होती है, क्वालिटी पेपर पब्लिश किए जाते हैं, तो वो R&D ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज कंपनीज के सामने अगर नहीं आएंगे तो उन्हें कैसे पता पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में कितना स्कोप है, क्या इनोवेटिव आइडियाज यहाँ और लाए जा सकते हैं। तो इसीलिए कंपनीज, अकेडमिया एज वेल एज R&D ऑर्गेनाइजेशंस तीनों को साथ में लेकर आता है ये प्लेटफॉर्म। और गवर्नमेंट तो है ही, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है। तो बेसिकली जब ये तीनों साथ में आ जाएंगे तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि पार्टनरशिप प्रमोट होगी। ठीक है, पार्टनरशिप कंपनीज की, अकेडमिया की, एज वेल एज R&D ऑर्गेनाइजेशंस की, एज वेल एज जो ग्लोबल अलायंसेस हैं रिगार्डिंग 6G टेक्नोलॉजी, उनके साथ भी पार्टनरशिप सपोर्ट होगी, प्रमोट होगी। अब ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव, बेसिक ऑब्जेक्टिव हम बात कर चुके हैं कि इस प्लेटफॉर्म का बेसिक ऑब्जेक्टिव है 6G टेक्नोलॉजी में लीडरशिप एज वेल एज इनोवेशन को सपोर्ट करना। डिटेल में अगर हम बात करें तो 6G टेक्नोलॉजी की सोसाइटल नीड्स एज वेल एज बिजनेस नीड्स को समझना और उस डायरेक्शन में रिसर्च करना। सिग्निफिकेंस इससे क्या होगा? सिग्निफिकेंस ये होगा कि 6G टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एज वेल एज अडॉप्शन में इंडिया ग्लोबली लीड करेगा। रीजन, अगर इनोवेशन फॉस्टर होता है एज वेल एज प्रॉपर तरीके से ये अलायंस काम कर पाता है, 6G टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा ईज रहेगा। तो इसीलिए 6G टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट एज वेल एज अडॉप्शन में इंडिया लीड करे, ये इसका सबसे बड़ा फायदा होगा भारत 6G प्लेटफॉर्म का। ये जो 6G अलायंस है बेसिकली इसके रूट्स हैं 6G टेक्नोलॉजी में, तो 6G टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करना यहाँ पर जरूरी है। अब बेसिकली 6G टेक्नोलॉजी एक तरीके से 5G टेक्नोलॉजी का सक्सेसर है, यानी कि 5G टेक्नोलॉजी का इंप्रूव्ड वर्जन है। अब इंप्रूव्ड वर्जन है तो इसके फायदे भी जान लेते हैं। बेसिकली ये कम से कम 5G टेक्नोलॉजी से 100 टाइम्स तेज होगा। यहाँ पे एक टर्म जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और ये टर्म है लेटेंसी। लेटेंसी इज बेसिकली कि आपने अपने डिवाइसेस पर कोई भी चीज क्लिक की और उसके बाद वो डाउनलोड, या वो एग्जांपल हम ऐसे समझते हैं कि आपने अपने YouTube वीडियो को प्ले किया अपने डिवाइस पे, अपने मोबाइल पे। अब आप उसे अगर 420 जो पिक्चर क्वालिटी है बेसिकली, तो पिक्चर क्वालिटी जो पिक्सल्स में डिफाइंड होती है, तो आप 420p पर अगर उसे प्ले कर रहे हैं तो क्या वो बिना रुके प्ले हो पा रहा है? या फिर आप HD में प्ले कर रहे हैं 1080 1080 पिक्सल्स में अगर आप प्ले कर रहे हैं तो क्या वो क्लियरली बिना रुके चल पा रहा है? बेसिकली ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं लेटेंसी पे, क्योंकि आपने जब वीडियो प्ले किया और आपके जो बेसिक 4G 5G 6G जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड लेटेंसी से डिफाइन होगी। और लेटेंसी एज इन कि आप
वीडियो प्ले कर रहे हैं और कितना तेजी से वो स्ट्रीम कर पा रहा है, कनेक्ट कर पा रहा है इंटरनेट से, यही है लेटेंसी। मतलब सिंपल भाषा में समझें, आपका फोन, हाँ, बेसिकली, और जो इंटरनेट है उसके बीच का जो कनेक्शन है, जो कि 4G भी हो सकता है, 5G भी हो सकता है, 6G भी हो सकता है, वो जितना तेज काम करेगा आपके डिवाइस पे, आपका इंटरनेट उतना ही तेज फंक्शन करेगा। दैट्स व्हाट इज लेटेंसी। 6G टेक्नोलॉजी में लेटेंसी कम हो जाती है, 5G में थोड़ी सी ज्यादा है, 4G में और ज्यादा है, 3G में और भी ज्यादा है। तो यहाँ पर जो मेन टर्म है, फास्ट कैसे होगा, क्योंकि लेटेंसी कम है। लेटेंसी कम है मतलब आपके डिवाइस के बीच और इंटरनेट के बीच में जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, बेसिकली वो बहुत ही ज्यादा तेज है। आपने कोई फंक्शन किया, आपने कोई वीडियो सर्च किया और उसने इंटरनेट पर जाकर और आपको रिजल्ट्स दे दिया। तो ये बेसिकली आपका डिवाइस और ये इंटरनेट बीच का कनेक्शन, आपने कोई चीज क्लिक की, कोई चीज सर्च की और ये कितनी तेजी से आपके पास में लौट के वापस आ गई सर्च होके, या आपका यूट्यूब वीडियो कितना जल्दी प्ले हो गया, बेसिकली वो इस कनेक्शन पर डिपेंड करेगा। ये कनेक्शन जितना फास्ट होगा, लेटेंसी उतनी ही कम होगी। बस यही है लेटेंसी। आप कोई भी काम बहुत तेजी से कर सकते हैं। 6G टेक्नोलॉजी में लेटेंसी बहुत ही कम है, 5G में थोड़ी ज्यादा है, 4G में और भी ज्यादा है। अब हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं 1G, 2G, 3G, 4G, 5G के बीच में। 1G वॉज बेसिकली अबाउट द वॉइस कॉल। यहाँ पर कोई इंटरनेट सर्विसेज नहीं थी। 2G में अगर आप देखेंगे तो SMS की सर्विसेज थी। 3G में मोबाइल एप्स या फिर वेब एप्स आना शुरू हो गए थे। 4G में स्पीड बढ़ी और मोबाइल एप्स का थोड़ा सा लेवल बढ़ा, थोड़ा इंप्रूव हुआ। 5G में बेसिकली लेटेंसी और कम हो गई, स्पीड और ज्यादा हो गई। और 5G का जो फायदा था, बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स एज वेल एज स्मार्ट सिटी में भी यूज किया गया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली जैसे आप एग्जांपल के लिए आप अपने मोबाइल फोन में ऐप डाउनलोड किए, अपना एसी ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, टेम्परेचर सेट कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका एसी एज वेल एज आपका मोबाइल फोन, ये दोनों इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। यही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। 5G में बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स काम कर पाता है क्योंकि आपका डिवाइस भी कनेक्टेड है और आपका मोबाइल भी उससे कनेक्टेड है। इसके बाद आता है 6G। 6G बेसिकली और एडवांस्ड वर्जन है 5G का। यहाँ पर लेटेंसी काफी कम है। टेराहर्ट्ज बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो यूज किया जाएगा यहाँ पर। अब टेराहर्ट्ज अभी तक अनयूटिलाइज्ड रहा है। ये एक बहुत बड़ा स्कोप है कि टेराहर्ट्ज को यूटिलाइज किया जाए क्योंकि काफी बड़ी बैंडविड्थ है इसकी और कम्युनिकेशन के लिए ये पूरा अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है। क्योंकि बाकी बैंड्स में क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं उनमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी बैंड्स को रेडियो कम्युनिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी अपने फ्रीक्वेंसी बैंड्स को यूज करती हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो काफी अलग अलग डिविजन्स देखने को मिलते हैं। यही बात है कि 6G में टेराहर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी बैंड यूज किया जाएगा ये टोटली अनयूटिलाइज्ड है। ना ही यहाँ पे कोई रेडियो कंपनी या फिर रेडियो कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, ना ही यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज है, ना ही यहाँ पर टेलीविजन के लिए इस बैंड को यूज किया जा रहा है। तो इसलिए काफी अच्छा स्कोप है कि इसको इंटरनेट सर्विसेज के लिए या फिर 6G सर्विसेज के लिए यूज किया जा सके। अब बेसिकली 6G के अगर हम थोड़े से बेनिफिट्स देखें तो मल्टी बैंड ट्रांसमिशन होगा यहाँ पर। इसके बाद एनर्जी एफिशिएंट कम्युनिकेशन होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काफी यूजफुल है, एज वेल एज हाईली सिक्योर है। अब इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट। इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं जो कि 1170 मिलियन है। लार्जेस्ट हैं आपके चाइना में। चाइना नंबर 1 पे है सब्सक्राइबर बेस के मामले में और इंडिया नंबर 2 पर है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो इंडिया में जो डेटा का प्राइस है वो इस समय ऑलमोस्ट लोएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि 2014 में 1 GB के लिए 300 रुपए खर्च करने पड़ते थे, जो कि आज की तारीख में 2023 में 10 रुपए से भी कम 1 GB के लिए खर्च करना पड़ता है किसी भी इंटरनेट सब्सक्राइबर को या फिर मोबाइल सब्सक्राइबर को। इसके अलावा FDI में काफी डेवलपमेंट देखने को मिला है। FDI इस पर्टिकुलर सेक्टर में टेलीकम्युनिकेशन में काफी तेजी से बढ़ा है। और जो टेलीकॉम एज वेल एज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इन्हें बहुत जल्दी क्लियरेंसेस मिल जाते हैं सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट से। एंड जापान ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए इंडिया के साथ में हाल ही में अलायंस की बात की है। लास्टली हम बात करते हैं टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के बारे में। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया था 2022 में। बेसिकली यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के साथ इसे लॉन्च किया गया था। अब ये फंड बेसिकली बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर में है ये फंड। और इस फंड की एक खास बात है कि जो रूरल या फिर रिमोट एरियाज है ना, वहां भी ICT सर्विसेज को बहुत ही कम दामों पे पहुंचाया जा सके। ये फंड बेसिकली उसके लिए काम करता है। अब 5% एनुअली इस फंड से TTDF स्कीम में जाएगा, यानी कि टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड।
इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए जाएगा और इस स्कीम को जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इसका, टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड बाय डेवलपिंग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पर एक कॉमन चीज अगर आप देखेंगे तो डिजिटल डिवाइड, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो है उसका भी काम कहीं ना कहीं डिजिटल डिवाइड को कम करना है, क्योंकि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड बेसिकली रूरल या फिर रिमोट एरियाज में आईसीटी सर्विसेज को प्रमोट करता है। सेम टीटीडीएफ स्कीम का भी काम है। लास्टली इस स्कीम में सारे स्टेक होल्डर्स यानी कि कंपनीज, गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स लगभग सब साथ में होंगे। तो ये हमने बात की टेलीकॉम सेक्टर के बारे में, भारत 6G अलायंस के बारे में जाना, क्या इसके बेनिफिट्स होंगे वो देखे, एज वेल एज इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर हाल फिलहाल में किस स्टेज पर है उसे हमने डिटेल से सारे फैक्ट्स के साथ में जाना। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे जितने भी कम्युनिकेशन रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं पेपर 3 में स्पेसिफिकली मेंस में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। रीजन मैं आपको बता दूं, इंडिया जितनी तेजी से बढ़ रहा है और इंडिया में जो मोबाइल सब्सक्राइबर्स का जो स्पीड है वो काफी तेजी से बढ़ा है, एज वेल एज आईसीटी सर्विसेज के मामले में भी इंडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि ऐसी जो भी स्कीम्स आती हैं, जो भी अलायंसेस आते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्पेसिफिकली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप के पुटअप हो सकते हैं, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, होलिस्टिक क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे इंडिया का आईसीटी सेक्टर जिस पेस से चल रहा है, क्या इंडिया उस पेस से अपने सेक्टर को सपोर्ट कर पा रहा है, या फिर गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स अभी तक चलाई हैं टेलीकॉम सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए और क्या वो स्कीम्स फ्रूटफुल रही हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप जरूर प्रिपेयर रहें, क्योंकि एनालिसिस जब आप करेंगे, आंसर राइटिंग जब आप करेंगे, तो आपको ये जो हमने आज पढ़ा भारत 6G अलायंस, इस टाइप के जो स्कीम्स हैं और एग्जांपल्स हैं आंसर राइटिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे एनालिसिस करते समय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं किसी सर्टेन टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।